जब भी हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो हमको पूरी तरह से ठीक कर देगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप बहुत बीमार हो गए या आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई या आपने शारीरिक कमजोरियों के साथ ही जन्म लिया और बहुत कोशिशों के बाद भी डॉक्टर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। इस तरह का ख्याल बस आने पर ही हम डर जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस इंसान के साथ ऐसा कुछ हुआ हो वो कैसे गुजारेगा अपनी जिंदगी। आसान तरीका तो ये है कि वो इंसान अपनी कमजोरियों के लिए भगवान, परिस्थितियों या खुद को जिम्मेदार बना दे और अपनी कमजोरियों के आगे हार मान ले। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। जिन्होंने खुद को और दूसरों को इस बात का यकीन दिलाया कि उनके अंदर कुछ विशेष है, कुछ महत्वपूर्ण है और वो भी दूसरों के मुकाबले में कम काबिलियत नहीं रखते हैं। जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा और वो सभी काम किया जो वो करना चाहते हैं। मुश्किलें तो आती रही उनकी जिंदगी में, लेकिन मुश्किलों के सामने हार मानने की जगह न सिर्फ उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया बल्कि इस तरह की कमजोरियों के शिकार दूसरे लोगों को भी एक सफल जिंदगी जीने की प्रेरणा दी। इस वीडियो में जिस इंसान की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उनका नाम है मेजर डीपी सिंह। 15 जुलाई 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था। ऑपरेशन विजय के दौरान मेजर देवेंद्र पाल सिंह के पास एक तोप का गोला आके फटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको पास के ही सेना के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर सर्जन ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब उनको मुर्दा घर ले जाया गया तो एक डॉक्टर ने देखा कि उनकी सांसें चल रही थी। हालांकि तोप के गोले के इतने करीब फटने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन होता है, लेकिन मेजर के लिए तो मौत भी किसी दुश्मन से कम नहीं थी और वो उससे भी लड़ रहे थे। डॉक्टरों ने उनको जिंदा देख के उनको बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन उनको मेजर का एक पैर काटना पड़ा। यहाँ तक कि वो मेजर के शरीर में मौजूद बम के टुकड़ों को पूरी तरह से नहीं निकाल पाए। सिर्फ अपनी जिंदगी बचाना ही मेजर का मकसद नहीं था। उनका मकसद था उन लोगों को प्रेरणा देना जो अपनी जिंदगी में कुछ बुरा हो जाने पर निराश हो जाते हैं और अपने आप को कमजोर और लाचार समझ बैठते हैं। जान तो बच गई थी मेजर की, लेकिन उनको स्वस्थ होने में काफी समय लगा। उनकी सुनने की शक्ति भी कम हो गई थी और बम के टुकड़ों को उनके शरीर से निकालने के लिए कई बार उनके पेट का ऑपरेशन भी करना पड़ा। आज भी उनके पेट में बम के लगभग 40 टुकड़े बचे हुए हैं। लेकिन अपने मजबूत इरादों को साथ लेके चलते हुए मेजर ने यह ठान लिया था कि वो अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे और इसको भी एक चुनौती की तरह ही लेंगे। उनका कहना है कि मेरे जैसे लोगों को विकलांग समझना गलत है, हमको तो चैलेंजर्स की तरह समझना चाहिए। लोगों को लगता था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन मेजर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने ठान लिया कि वो न सिर्फ चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे भी। हॉस्पिटल से बाहर आकर उनको एक कृत्रिम पैर लगा दिया गया। मेजर के लिए ये अनुभव नया था और उनको चलने में तकलीफ भी होती थी। दर्द को सहते हुए मेजर ने चलने की कोशिश करना शुरू किया और कुछ ही महीनों की लगातार कोशिश के बाद वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक चलने लगे। इसके बाद उन्होंने दौड़ना शुरू किया और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया। उन्हीं दिनों मेजर को फाइबर ब्लेड से बने हुए कृत्रिम पैरों के बारे में पता चला, जो कि लचीले थे और दौड़ने के लिए ज्यादा अच्छे थे। बस फिर क्या था, उन्होंने फाइबर ब्लेड से बने हुए कृत्रिम पैरों को मंगवा लिया और दौड़ना शुरू किया और इतना दौड़े कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। आज मेजर डीपी सिंह एक सफल ब्लेड धावक है और साथ ही साथ वो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन अगर आप मेजर डीपी सिंह के दर्द को महसूस कर सकते हैं तो उनके मजबूत इरादों से भी आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस न करें। धन्यवाद।